अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल फार्म हब पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा इस बार सर्दियों के अंदर बटेर की इतनी मंदी क्यों रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बटेर फार्मिंग के अंदर। ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। जी तो नाजरीन, हर साल सर्दियों के अंदर जो बटेर फार्मिंग का कारोबार है ये अपने अरूज पे होता है। अगर कोई दोस्त पूरी गर्मियों में बटेर फार्मिंग करता है उसे उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना वो सर्दियों के 2-3 महीने ये कारोबार अडॉप्ट कर लेता है उसे ये प्रॉफिट होती है। लेकिन इस दफ़ा सीन कुछ मुख्तलिफ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो वजूहत मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चूँकि जनवरी, फरवरी और दिसंबर के जो 3 महीने हैं ये बटेर फार्मिंग का जो कारोबार है ये अपने अरूज पे होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि सर्दियों में बटेर वैसे भी जो फीड का इस्तेमाल है कम करता है। गर्मियों में 5-5.5 बोरियाँ फीड खा जाता है 1000 बटेर। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में सिर्फ 4 बोरियों तक ये तैयार हो जाता है। उसके बाद गर्मियों में 110 ग्राम का बटेर सेल होता है, लेकिन सर्दियों के अंदर ये 90 प्लस यानी कि 90 ग्राम 100 ग्राम का जब बटेर हो जाता है सेल हो जाता है। इस बार सीन कुछ इस तरह रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सर्दियों के अंदर ये जो बटेर का कारोबार है मरी, नरान, कगान इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है। इसका लोग मीट बनाकर इधर से ले जाते हैं या जो बड़े बड़े डीलर होते हैं वो मीट ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद वो नरान, कगान और इन इलाकों में ले जाते हैं और बड़े महंगे दामों सेल कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जैसा कि आपको पता है कि मरी के अंदर एक सान्या हो गया था। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है, बर्फ़बारी हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम था दरम बरम हो गया था। बहुत से लोगों की अमवात वाक़या हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये जो इलाके थे सियाहत वाले ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे। जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ था वो पड़ा का पड़ा ही रह गया। उसके बाद जो लोग बटेर फार्मिंग का कारोबार कर रहे थे उन्होंने सर्दियों में बटेर बहुत ज़्यादा पाला हुआ था। जब आगे सेल नहीं हो रहा था तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक बच गया था या स्टॉक उनके पास जुड़ना शुरू हो गया था। तो जब सब दोस्तों के पास स्टॉक तैयार था तो रेट ज़ाहिर बात है अगर कंजम्पशन हो, इसका इस्तेमाल हो तो फिर ही रेट बनता है। तो आगे इस्तेमाल में ये आ नहीं रहा था तो लोगों ने बहुत सस्ते दामों ये सेल करना शुरू कर दिया। वैसे सर्दियों के अंदर ये 40 रुपये 50 रुपये तक सेल हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा जिन लोगों ने बटेर फार्मिंग की हुई थी उन बेचारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 30 रुपये तक जो फार्मर है ये सेल करता रहा है। 30-32 रुपये में ये वैसे तैयार होता है इन दिनों। पहले ये हो जाता था 28-29 रुपये में, लेकिन इस दफ़ा जो फीड की बोरी है 4000 की हो गई है। इसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा तो मार्केट के अंदर जो बटेर फार्मिंग का बिज़नेस था ये ऐसे लग रहा था कि फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि लोगों को नुकसान इतना हो रहा था। लेकिन अब ये हुआ है कि बहुत सी जो हैचरियाँ हैं वो बंद हो गई हैं। जो लोग नए नए थे और नए नए फार्मर तैयार हो रहे थे तो उनको जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन लोगों ने इस कारोबार को छोड़ दिया है। अब क्या हुआ है कि जो पुराने फार्मर हैं जो बटेर फार्मिंग का बिज़नेस पहले से कर रहे हैं उनको तो मार्केट के ट्रेंड का पता है, तो वो इस चीज़ को समझ गए हैं। अब उन्होंने दोबारा से काम का आगाज़ कर दिया है और चूज़ा भी मार्केट के अंदर अब बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है। पहले चूज़ा 14 रुपये 15 रुपये में मिल रहा था, लेकिन जब से ये सीन हुआ है तो ये बटेर का जो चूज़ा है 12 रुपये के अंदर मिल रहा है। अगर आप भी बटेर फार्मिंग का कारोबार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे बटेर को आप सेल कर सकें, क्योंकि नए फार्मर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस दफ़ा। क्योंकि उन्होंने चूज़ा तो डाल लिया लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सेल कहाँ पे होगा। पहले ये होता रहा कि जो हैचरी वाले चूज़ा देते थे वही वापस परचेज़ कर लेते थे, लेकिन जब उधर से ही मार्केटें बंद हो गई तो उन बेचारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर बात है अगर मार्केट ओपन होगी तो लोग इधर से परचेज़ करके उधर लेकर जाएंगे
हैचरी वाले परचेज करेंगे। अब इसके सेल करने की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अगर कोई दोस्त बटेर फार्मिंग का कारोबार करना चाहता है तो वो जिस हैचरी से चूज़ा ख़रीदे सबसे पहले उससे ये बात पूछे कि आप मुझसे ये परचेज़ कर लेंगे। अगर वो परचेज़ करने की हामी भर लेता है तो आप बटेर फार्मिंग का बिज़नेस करें। अगर वो परचेज़ करने की हामी नहीं भरता तो आपने इस काम के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि मुर्गियां तो होती हैं वो आपके लोकल इलाके में सेल हो जाती हैं, आपको इतनी ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बटेर फार्मिंग का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, अगर एक दिन भी ये लेट हो जाता है ना सेल करने में, 5000 बटेर 1.5 बोरी फीड खा जाता है जब ये तैयार हो जाता है। अगर आप 4000 की एक बोरी लगाएं तो डेली की तकरीबन 6000 की फीड का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सेल नहीं करेंगे तो डेली बेस पे आपकी जो प्रॉफिट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस कारोबार को अपनाते हैं, मार्केट को समझते हैं, सेल करने का पॉइंट आप ढूंढ लेते हैं, तो फिर इस कारोबार जैसा कोई कारोबार नहीं है। क्योंकि 1 महीने के अंदर जो बटेर है तैयार हो जाता है, उसके बाद आप मार्केट में से सेल करें, नया फ्लॉक डालें, और तो साल के अंदर तकरीबन आप 9-10 जो फ्लॉक हैं वो पाल लेते हैं, आपकी जो प्रॉफिट है वो अच्छी खासी निकल आती है। कुछ दोस्त पूछते हैं, बार बार कॉल करते हैं कि बटेर को टेम्परेचर कितना देना है। हम तकरीबन हर अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि 34 प्लस अगर टेम्परेचर हो जाए, 36 तक चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। रात को अगर टेम्परेचर डाउन है तो फिर आप इस तरह की जो भट्टी आपने अगर लगाई हुई है उसको जला लें, टेम्परेचर को पूरा करें, या गैस का चूल्हा है वो चलाएं। अगर आप गैस का चूल्हा भी चलाते हैं तो आपने वेंटिलेशन लाजमी देनी है। इस तरह आपने ये तो पूरा ओपन किया हुआ है, लेकिन आपने हल्की सी वेंटिलेशन देनी है ताकि जो हवा की क्रॉसिंग है वो हो सके और दम घुटने से जो बटेर की है डेथ ना हो। और दिन में अगर धूप निकली हुई है तो आपने पर्दे इस तरह से ओपन कर देने हैं ताकि जो धूप है डायरेक्टली अंदर पड़े। इससे ये होता है कि जो बटेर की हड्डियां हैं इन्हें विटामिन डी मिलता है, इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है। मैंने 1-2 फार्म विज़िट किए हैं तो उन्होंने नीचे जो बरादा है ये नहीं डालते, जिसकी वजह से नीचे बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है और बटेर की आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और आपकी जो मोर्टेलिटी है बटेर की वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल खुश्की होनी चाहिए। अगर खुशक जगह होगी तो एक तो आपका बटेर बीमार नहीं होगा, दूसरा जो आपका बटेर है ये ग्रोथ बड़ी तेज़ी से करेगा। और बिलफर्ज आप अगर बटेर फार्मिंग कर लेते हैं और आपका सेल नहीं होता तो आप इसे ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद आप फ्रीज़र में स्टोर कर लें और जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आते जाएं आप इसको सेल करते जाएं। लेकिन अगर आप इसे ज़िंदा फार्म के अंदर रखेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि डेली की जो फीड है जैसे मैंने आपको बताया है 5000 जो बटेर है ये डेली की तकरीबन 6000 की फीड खा जाता है जब ये तैयार हो जाता है। इसलिए जब आपका बटेर तैयार हो जाए आप इसे ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद आप इसको स्टोर कर लें और फिर अब मार्केट के अंदर इसे सेल करें। और कोशिश करें कि ये जो मुर्गियां वाले होते हैं जिन्होंने फट्टे लगाए होते हैं ये तकरीबन हर शहर के अंदर मौजूद होते हैं, आप उनको विज़िट करें, उनको बताएं कि मेरे पास बटेर पड़ा हुआ है, मैंने सेल करना है। वो फिर अपनी प्रॉफिट रख के आगे कस्टमर बना के सेल कर लेता है। फार्मर को इसमें फ़ायदा है, फार्मर को नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप ज़िबा नहीं करेंगे, वैसे ही फार्म के अंदर रखेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है ये परिंदे हैं ये फीड खाएंगे और आपकी जो प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिक कम होगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इनको ब्रीडर बना लें, इनसे अंडे लें। अंडे लेने के बाद आप मुख्तलिफ जो बेकरी हैं वो विज़िट करें और बेकरियों में जो इनके अंडे हैं वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिक़दार बहुत अच्छी होती है और हेल्थ के लिए जो बटेर के अंडे हैं वो बहुत मुफीद होते हैं। उसके बाद अगर आपने ख़ास सिर्फ मीट पर्पज़ के लिए बटेर को पालना है, वैसे तो 4 हफ्तों के अंदर मीट के लिए ये तैयार हो जाता है, मार्केट के अंदर सेल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से मार्केटिंग कर रहे हैं
और आपके पास बटेर फार्मिंग का तजर्बा भी है, तो फिर आप 35 से 40 दिन बाद इसको ज़िबा करें। जब आप इसे 35 से 40 दिन बाद ज़िबा करेंगे तो बटेर ज़िंदा तकरीबन 160 ग्राम तक पहुंच जाएगा। जब आप 160 ग्राम वाला बटेर ज़िबा करेंगे उसे प्री स्टार्टर बोलते हैं, यानी कि वो अंडे देने के बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं और उनका जो गोश्त है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि खाने के बिल्कुल काबिल होता है। अगर आप 4 हफ्तों बाद भी इसे ज़िबा करते हैं, गोश्त तो खाने के काबिल होता है लेकिन इतना मज़े वाला नहीं होता, आपको ज़्यादा जो पीस हैं वो ज़िबा करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 35 से 40 दिन तक इसको ले जाते हैं तो फिर इस ग्रोथ इसकी बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छा मिल जाता है। वैसे अगर आप ज़िबा करवा के अगर किसी को सेल करें तो 50 रुपए के अंदर अगर आप सेल करते हैं तो फिर ये आपके लिए इंतहाई प्रॉफिटेबल है। अगर आप इससे कम करते हैं तो फिर इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप 100 ग्राम बॉडी वाला, यानी कि जिस बटेर से 100 ग्राम गोश्त निकल आता है, अगर आप 75 रुपये या 80 रुपये में सेल करते हैं तो वो भी आपके लिए मुनाफा बख्श है। और अगर आप वज़न के हिसाब से सेल करते हैं तो फिर 1100 रुपये फ़ी केजी आपको बिल्कुल फिट रहेगा और ख़रीदने वाले को भी इसमें नुकसान नहीं है। जो नए फार्मर हैं जिनका बटेर फार्मिंग के मतलब तजर्बा नहीं है, हमने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हुई हैं बटेर फार्मिंग के मतलब, आप उन वीडियोस को देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और जो पुराने फार्मर हैं वो हमारी वीडियो से बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं और उनका भी शुक्रिया, वो हमारी वीडियो देखते हैं। जो हम फार्मर से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हम अपने नाज़रीन तक शेयर भी करते हैं, ताकि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं और बटेर फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें हर तरह की जो अपडेट है मिलती रहे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो हर तरह की वीडियो है वो आप तक पहुंची रहे। जी तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।